एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। वेट लॉस जर्नी मेरा चल रहा है। वेट लॉस जर्नी का आज 8वां दिन है। आज जो मैं ब्लॉग शेयर करूँगी इसमें मैं आप लोगों को अपना वेट लॉस ड्रिंक अच्छे से शेयर करूँगी, अच्छे से बताऊँगी कि कब और कैसे मैं बनाती हूँ और किस पोजीशन में उसे बैठ के पीती हूँ। जी हाँ, तो सुबह का टाइम था, बच्चे वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद मैं भी अपना घर का काम निपटा के जल्दी से लंच की हूँ। लंच में आजकल हल्का फुल्का कुछ भी ले रही हूँ, अगर चावल तो थोड़ा सा, रोटी जहाँ 2-3 खाती थी वहाँ मैं एक ही खा रही हूँ। जी हाँ, लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा छत पे अपना धूप सेकी हूँ, फिर नीचे आ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि जो नाउन भाभी हैं हमारी वो आ गई थी, क्योंकि 2 रोज़ बाद खिचड़ी शुरू होने वाला है। तो खिचड़ी के मौके पे ना ये लोग घर घर आती हैं, जिस घर में काम करती हैं, और वहाँ पे पैर वगैरह कलर करती हैं। तो अब तक का जो भी वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा वो सब ससुराल का था। अब मैं सीधे आप लोगों को मिल रही हूँ गोरखपुर। तो यहाँ तो जी ससुराल के तो खूब मज़े लिए हमने, हफ्ते भर वहाँ पे रह के, हफ्ते से ज़्यादा ही मैं रह के आई थी इस बार। तो बहुत अच्छा लगा, कब 8 से 10 दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। 2-4 दिन तो और मैं वहाँ रुकने वाली थी, लेकिन हस्बैंड की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि इनकी ड्यूटी रोज़ रोज़ थी और छुट्टी नहीं थी। और फिर खाना बनाने खाने का दिक्कत था, क्योंकि इनको ना किचन का कुछ भी नहीं आता है। मतलब चाय भी बनाना हो ना तो बड़ा मशक्क़त करना पड़ता है इनको, तब जाके 1 कप चाय बना पाते हैं। तो इस वजह से मेरा भी मन ना ये सोच के अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि मैं तो यहाँ बैठ के बड़े आराम से मज़े ले रही हूँ, और उनका क्या हो रहा होगा, कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे। क्योंकि बाहर का भी खाना देखिए 1 से 2 टाइम ही अच्छा लगता है, और बाहर का खाना वो भी अवॉइड करते हैं, रोज़ का रोज़ नहीं खा पाते हैं। तो इस वजह से मजबूरन मुझे खिचड़ी के नेक्स्ट डे गोरखपुर आना पड़ा, और आते ही अपने घर की जिम्मेदारी मैं संभाल ली हूँ, शुरू कर दी हूँ जो जो काम मुझे करने हैं। सबसे पहले तो अपने किचन को अरेंज की हूँ। घर मेरा अंदर से लेके बाहर तक सब फ्रेंड्स एकदम से साफ़ सुथरा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी तरह ही साफ़ सफाई का बड़ा शौक है। तो जितने दिन मैं नहीं रही उतने दिन घर मेरा बंद नहीं था, क्योंकि ये तो यहीं पे थे, तो अपना साफ़ सफाई जो है ना टाइम टू टाइम कर रहे थे। तो घर एकदम सब कुछ चकाचक मुझे मिला। यहाँ आने के बाद बस मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं सब्जी में बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्जी, जो कि चीला की तरह घोल के बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो लपेटन वाली सब्जी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग बेसन की चीला वाले सब्जी भी कहते हैं। तो इस तरह से बेसन ले ली हूँ, कम से कम 2 से ढाई कप। उसमें हल्दी और नमक डाली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद तवा गरम करके, जैसे हम चीला सेकते हैं ना, चीला थोड़ा सा हमारा हेल्दी होता है, मोटा होता है, लेकिन इसको ना एकदम पतले तवे पे बनाना है, पतले की तरह, क्योंकि एक डोसा स्टाइल में बनाना है, यूँ समझ लीजिए। इसकी जो सब्जी है ना, सच में सारी सब्जी एक तरफ और इसकी सब्जी एक तरफ। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे, मछली वगैरह नहीं खाते होंगे ना, एकदम मछली की टेस्ट की तरह होता है। जी हाँ, मैं बता दूं, यहाँ पे मैं मिक्सी में खड़े होके बस मसाले उसी के तैयार कर रहे थे, क्योंकि उसमें ना सरसों वाले मसाले पड़ते हैं, कच्चे मसाले, जिसमें सरसों दाना, लहसुन और आधा टुकड़ा मैंने प्याज लिया था, और 2 बड़े साइज़ का टमाटर ली थी, और सबको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। तो जो मेरा वेट लॉस जर्नी है फ्रेंड्स, चलिए मैं उस पर बात कर ले रही हूँ। आज है 8वां दिन, और सच में काफ़ी कुछ मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। मैं क्या ही बताऊं, मतलब लाइव तो मैं कुछ भी नहीं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, बस मैं वीडियो में वॉइस करके बता रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ना कुछ और ज़्यादा चेंज हो जाए, कुछ और ज़्यादा लॉस हो जाए, तब जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मेरा तवा गर्म हो गया, और देखिए मैं कुछ इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको इस तरह से गोल गोल फैला के ना मैं चीले की तरफ बना देती हूँ, हल्की मैं धीमी आंच पे। और मसाला मेरा एक तरफ बन चुका है, वो पक गया है। बस अब उसमें ये जो सब्जी लपेटन जो बनेगा, इसको टुकड़ों में काट के डालना होता है। तो इस तरह से तवे पे फैला देती हूँ। 5 मिनट या 7 मिनट में आराम से हो जाता है। दोनों साइड में इसे पलटना होता है, और मेरा ये फर्स्ट है, और देखिए कितना बढ़िया हुआ है। बस मैं इसको जल्दी से पलट ले रही हूँ, हाथ की हेल्प से ही देखिए कितना अच्छे से पलट ली हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से रोल करना होगा, रोल करके बस इसको कट लगाना होगा छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद से सब्जी में डाल दो तो सब्जी बन के तैयार हो जाती है झटपट सी। मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगता होगा। अगर मसाला इसका रेडी है तो 5 से 7 मिनट ही लगता है। और एकदम से देखिए कितनी पतली बन के तैयार हुई है, एकदम करारी करारी सी। आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आप अपना वेट बताइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, मैं अपना वेट भी आप लोगों को बताऊंगी।
और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितना कम हुआ है, तो मैंने वीडियो में बता दिया है कि 2.5 से 3 केजी का फ़र्क मुझे महसूस हुआ है। क्योंकि कुछ कपड़े मेरे ऐसे हैं ना जो कि हफ्ता या 10 रोज़ पहले बिल्कुल ही मेरे में नहीं हो रहे थे, अब अच्छे खासे ढीले पड़ रहे हैं। जल्दी ही टाइम निकाल के मैं अपना वेट क्या कहते हैं कि करूँगी, तो आप लोगों को बताऊँगी। अभी वेट वाली मशीन मेरे पास नहीं है ना, हर किसी के घर में तो होती नहीं है। यहाँ पे हस्बैंड की थाली मैंने लगा के दे दी है। किचन मेरा एकदम से फैला पड़ा हुआ है। वेट लॉस जर्नी के साथ साथ काम जो है ना वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जो भी काम करना होता है ना खुद से करना होता है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा, बर्तन, घर बार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, हस्बैंड का सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मैनेज करना होता है। इस बीच थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर मैं अपना सुबह का एक्सरसाइज और सुबह का वेट लॉस ड्रिंक जो होता है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मेरे पास इतने वो नहीं है कि मैं जाके कहीं जिम ज्वाइन करूँ या फिर मतलब किसी योगा गाइड को रखूँ जो मुझे गाइड करे, लेकिन हाँ अपने मन से मैं सब कुछ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। सब कुछ हो चुका है, मतलब खाना पीना सब कुछ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि देखिए रात के टाइम पे ना अगर ये सारी साफ़ सफाई कर लूँ ना तो सुबह के टाइम पे कम दिक्कत होती है। सुबह उठने के साथ ही फ्रेश हो जाओ, उसके बाद से झाड़ू वगैरह करके किचन में आ जाओ तो फटाफट चाय वगैरह मिल जाती है। नहीं तो फिर सुबह उठ के किचन साफ़ करो, बर्तन वगैरह धुलो, तो न जाने कितना टाइम लग जाता है। मतलब मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि जो भी अपना काम है वो मैं टाइम से निपटा लूँ। तो बस गैस चूल्हा और ये जो स्लैब है इसको अच्छे से 2-3 बार मैं पोंछ के निकाल दी हूँ। उसके बाद जो भी सिंक में बर्तन है उन्हें मैं धो लूँगी। यहाँ तक कि आप लोग देख भी रहे होंगे बास्केट में तो जो भी जूठे बर्तन थे वो मैं धो के निकाल ली हूँ। सिंक को भी अच्छे से माज ली हूँ और अब मैं धुलूंगी पूजा का बर्तन, जो कि सुबह सुबह ज़रूरत पड़ेगा उसका। तो ये काम भी रात को ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के साथ ही एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि भाई एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी ही ऐसी होती है, हर चीज़ को लेके देख के चलना पड़ता है। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं कि मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक कैसे तैयार करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से लेके चलती हूँ जहाँ मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक तैयार करती हूँ। इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, कैसे तैयार करती हूँ, कैसे नहीं तैयार करती हूँ। एक रोज़ पहले से ही इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बता दूँ कि एक बड़े साइज़ के गिलास में भर के मैं पानी लेती हूँ ऊपर तक। उसमें 1 चम्मच मैं सौंफ डालती हूँ, 1 चम्मच अजवाइन डालती हूँ। जी हाँ, कभी कभी मैं 1 चम्मच जीरा डालती हूँ, तो मेथी के कम से कम 10 से 15 दाने ऐड कर देती हूँ। कभी कभी जीरा और सौंफ दोनों को एक साथ में पूरी रात के लिए भिगो देती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ, तब जाके मेरा सुबह वेट लॉस जो ड्रिंक है वो बन के तैयार होता है। सुबह उठने के साथ ही इसको छानना नहीं है, पीना नहीं है, इसको खूब अच्छे से पकाना है जब तक कि ये 1 गिलास बन के तैयार हो जाए। 2 गिलास का पानी 1 गिलास बन के तैयार हो जाए। तो उस पानी को बहुत गर्म गर्म भी नहीं पीना है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद कम से कम सीप लेके धीरे धीरे उसको 5 मिनट तक पीना है, वो भी मलासन अवस्था में बैठ के। जी हाँ, मलासन अवस्था कैसा होता है मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे इंडियन टॉयलेट पे हम सभी लोग बैठते हैं, यूज करते हैं ना, ठीक उस अवस्था में। जी हाँ, उसको मलासन अवस्था बोलते हैं। और खाली पेट जो पहला पानी होता है बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए जो हम पीते हैं, कम से कम 2 गिलास पिएं और गुनगुना करके पिएं, और वो भी मलासन में बैठ के। जी हाँ, तब जाके आपका वजन तेज़ी से कम होगा। और मैं भी शायद यही चीज़ कर रही हूँ इधर। जब से मैं अपना जर्नी स्टार्ट की हूँ तो आज मैं अपना सीक्रेट बता दी हूँ, कैसा लगा आप लोग बताना। और शायद इसी वजह से मेरा जो वेट है ना धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ तो बिल्कुल ही नहीं रहा है, पहले से तो काफ़ी फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह, हाँ, आप लोगों से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ। और सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पे साग सब्जी जो भी कल का आया हुआ था ना वो मैं स्टोर कर रही हूँ। जैसे गोभी, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, जो भी आजकल आया। गोभी तो आजकल बहुत सस्ता हो गया, तो इस वजह से हस्बैंड ने 1 केजी के बजाय 2 केजी उठा लाए हैं। और टमाटर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लेके आ गए हैं। तो बस मैं सबको समेट रही हूँ। आलू प्याज को आलू प्याज के टोकरी में लगा दी हूँ, और बाकी जो हरी सब्जी है उसको मैं फ्रिज में साफ़ करके लगा दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।